वेलकम टू प्रैक्टिस टाइम। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल प्रैक्टिस टाइम में। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट के प्रैक्टिस सेट 8 की तैयारी करने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, पहला भाग है हिंदी परिविज्ञान और लेखन योग्यता से 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, पुरुषवाचक। क्वेश्चन नंबर 3, नियत नियत शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, निश्चित इरादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 7, महेश्वर्य बराबर महेश्वरी प्लस ऐश्वर्य में कौन सा संधि नियम समाहित है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, अ प्लस ए बराबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, भारत भारती के रचनाकार हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में सर्वनाम शब्द है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, कुछ। क्वेश्चन नंबर 10, जहां पहुंचा ना जा सके के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अगम्य। क्वेश्चन नंबर 11, मोहन पुस्तक पढ़ता है, यह वाक्य कर्मवाच्य में होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मोहन से पुस्तक पढ़ी जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से क्या एक यौगिक क्रिया विशेषण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रतिपल। क्वेश्चन नंबर 13, वीर शब्द का भाववाचक संज्ञा का रूप है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, वीरता। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, नीरज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15, ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा अवृत्त मुखी स्वर है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, ई, छोटी ई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16, अवधी बोली में 1540 ईस्वी में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मलिक मोहम्मद जैसी। क्वेश्चन नंबर 17, विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है? क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है ऑप्शन ए, सचल चल। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में यौगिक शब्द कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्मचारी। क्वेश्चन नंबर 19, पृथक का सही विलोम शब्द है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, संयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा शब्द अवयव नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, किसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक जो कि निर्देश दे रखा है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या हम बिना क्रोध किए शांत रह सकते हैं? बात तो क्रोध करने की हो, पर अपने को शांत रखना ही योग है। इस महायोग की प्रवृत्ति हम स्वयं पैदा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि हम एकांत में बैठें, आस्था रखें कि हाँ, मुझे शांत रहना है, मुझे किसी भी परिस्थिति में उत्तेजित नहीं होना, और मैं ऐसा कर सकता हूँ। अतः एकाग्रचित होकर दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा हम शांत रहने की प्रवृत्ति को अपनाकर क्रोध पर काबू पा सकते हैं। शांत रहने का मार्ग अपनाने पर हमारी दुनिया बदल जाएगी और जीवन अधिक आनंदमय लगेगा। हमारे चेहरे पर नई चमक, कार्य में नया उत्साह, हृदय में निर्मलता और शीतलता का स्वयं अनुभव होने लगेगा। बिना श्रम के, बिना किसी खर्च के और किसी उपचार के बिना ही पाचन क्रिया स्वतः ठीक होने पर छोटे मोटे रोग दूर भाग जाएंगे। खींचना, गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना और बड़बड़ाते रहना हमारे मन के गुबार को ही परिलक्षित करते हैं। इनसे हमारी पहचान पर धब्बा लग जाता है और हमारी ओजस्वी चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आती हैं। अगर हम कुछ समय निकालकर पूर्ण समर्पण के साथ शांत रहने की आदत डालें तो निश्चय ही सफलता हमारे कदम चूमेगी। शांत रहने की प्रक्रिया में यदि हम रात्रि को शयन कक्ष में जाने से पूर्व अपनी शक्तिगत दैनिक डायरी में दिन भर की वे घटनाएं लिखें जब हम शांत नहीं रह सके, कुछ दिनों बाद वही दैनिक पढ़ने पर आप अपनी तब की कमजोरी पर स्वयं हंस पड़ेंगे। कितनी छोटी बात पर
हम क्रोध करने लगते हैं। आओ गुस्सा व उत्तेजना को फेंक दें और शांत रहना शुरू कर दें। क्वेश्चन नंबर 21, दिए गए गद्यांश का सही शीर्षक क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, शांत रहो सुखी रहो। क्वेश्चन नंबर 22, क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, महायोग। क्वेश्चन नंबर 23, क्रोध को काबू में रखने से मुख्यतः कौन से रोग दूर होते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, पाचन क्रिया से जुड़े। क्वेश्चन नंबर 24, चिंता की रेखाएं कहाँ उभर जाती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ओजस्वी चेहरे पर। क्वेश्चन नंबर 25, शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्रोध के अनुभव डायरी पर लिखें। क्वेश्चन नंबर 26, इंद्रियों को जीत लिया तो जिनमें वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जितेंद्रिय। क्वेश्चन नंबर 27, से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, अपादान, अपादान से अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, कंचन एक कृशांगिनी युवती है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शब्द निर्माण की अशुद्धि। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वह नहाकर पढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, जो कि सामान्य बुद्धि परीक्षण से 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि इस प्रकार है। दिए गए विकल्पों में से जोड़ी की सापेक्ष संख्या का चयन करें जो पहली जोड़ी के समान संबंध का अनुसरण करते हुए प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 36। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, ए बी सी डी ई एफ जी और ओ 8 शहर है। ए सी के पश्चिम में है लेकिन डी के पश्चिम में नहीं है। डी के पश्चिम में डी सी के पश्चिम में है, बी सी के पश्चिम में है लेकिन ओ के पश्चिम में नहीं है। ओ ए के पूर्व में है लेकिन बी के पूर्व में नहीं है। ई और जी ए और बी के क्रम से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है। एफ ओ से 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर है। यदि कंपास दोषपूर्ण हो जाता है और इसकी सुई इस तरह से घूमती है कि जो शुरू में उत्तर की ओर इंगित कर रही थी वह पूर्व दिशा में इंगित कर रही है, जब कंपास के अनुसार डी के परिप्रेक्ष्य में एफ किस दिशा में होगा? क्वेश्चन नंबर 32, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर पूर्व दिशा में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए रखे हैं जो कि इस प्रकार है। इसमें बताना है कि कौन सा अनुसरण करता है। कथन है, सभी केक आइसक्रीम है, सभी आइसक्रीम टॉफियां हैं होती हैं। तो इसका निष्कर्ष है सभी केक टॉफियां हैं होती हैं। दूसरा है सभी टॉफियां आइसक्रीम होती हैं। 33 का सही आंसर है ऑप्शन डी, निष्कर्ष केवल एक अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 34, एक निश्चित कोड भाषा में कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दे रखा है। इसको सॉल्व करने के बाद इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न कथन को पढ़ें और उत्तर दें कि कौन सी दलील मजबूत है। कथन है, महत्वपूर्ण मानव अंगों की बिक्री मानव में कानूनी बनाई जानी चाहिए। महत्वपूर्ण मानव अंगों की बिक्री भारत में कानूनी बनाई जानी चाहिए। दलीलें कुछ इस प्रकार है। पहले, नहीं, यह हमारी संस्कृति के खिलाफ है। नहीं, ये तो गलत होगा क्योंकि इससे तो पूछा नहीं गया कुछ। और इसका दूसरा दलील है, नहीं, इससे गलत प्रथाओं को बढ़ावा मिलेगा। ये भी दलील गलत है। तीसरा दलील है, हाँ, यह मानव अंगों के अवैध बिक्री का अंत करेगा। क्या ये सही है? अगर इसमें देखा जाए तो दलील कौन सा मजबूत है? अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन केवल ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, क्यू एस की इकलौती पुत्री है, एस पी के ससुर है, के पी का मामा है, बी एस का नाती है, टी जो एक महिला है उसका दामाद पी है, आर डब्ल्यू का बेटा है तो डब्ल्यू एस का इकलौती बहू है, बी का डब्ल्यू के पति से क्या संबंध है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, भांजा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, निम्न आरेख को देखें और ज्ञात करें कि कितने विद्यार्थी ना तो गणित और ना ही अंग्रेजी को पसंद करते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 21। क्वेश्चन नंबर 38,
चार मित्र उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। ए सी के बिल्कुल बाईं ओर बैठा है, जो बी की बाईं ओर एक जगह छोड़कर बैठा है। डी दाएं कोने में बैठा है। बाएं कोने में बैठने के लिए किसे जगह मिली होगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बी। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह पर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर ऑप्शन डी, 50। क्वेश्चन नंबर 40, यदि क्रॉप फ्लो का अर्थ फैन बेल्ट है, फिनिक्स ग्रॉप का अर्थ सेलिंग फैन है, अर्थ टोल्स का अर्थ है टाइल रूफ, तो किस शब्द का अर्थ सेलिंग टाइल है? क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर ऑप्शन बी, फिक्स अर्थ। क्वेश्चन नंबर 41, यदि एडिटेड का मतलब इनटू, सी का मतलब यहाँ पे डिवाइड से है, परसेंटेज का मतलब प्लस से है और डॉलर का मतलब यहाँ पे माइनस यानी सब्ट्रैक्शन से है, तो इसका मतलब बताना है कि इसका मान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 41, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन के बाद दो तर्क दिए गए हैं, जिसमें बताना है ऐसा कौन सा तर्क है जो मजबूत है। कुछ कथन कुछ इस प्रकार है, यदि परिवार के पास हमारे जीवन को चलाने के लिए पर्याप्त धन है तो क्या हमें काम पर जाना बंद कर देना चाहिए? तर्क ये कहता है कि हाँ, क्योंकि परिवार को खिलाने के अलावा काम करने का अन्य कोई महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं है। दूसरा तर्क कहता है कि नहीं, फिर हमारे पास नई चीजों के बारे में अवगत होने के मौके कम हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 42, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल तर्क तो मजबूत है। क्वेश्चन नंबर 43, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अगर इसको सॉल्व करें तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 35। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न आकृति में वर्गों की संख्याएं कितनी हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 22। क्वेश्चन नंबर 45, प्रस्तुत चित्र में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वेन आरेख हेतु सबसे अधिक उपयुक्त है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, अंग्रेजी, तमिल और हिंदी। ये अलग अलग भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, जो कि भाग 3 से है। सामान्य जानकारी के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जिसमें 46 वाला क्वेश्चन है, नीलम संजीव रेड्डी भारत के कौनसेवें राष्ट्रपति थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 6वें राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, क्षमादान परिहार। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 66। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर ऑप्शन ए, नागरिकता से। क्वेश्चन नंबर 50, कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं? इसका सही आंसर है बी, 5वीं अनुसूची के लिए किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 51, भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार किसके पास है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत सरकार के पास है। क्वेश्चन नंबर 52, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, बिहार। क्वेश्चन नंबर 53, APEDA का विस्तृत रूप क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। क्वेश्चन नंबर 54, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, SR राव ने की थी। क्वेश्चन नंबर 56, कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, चरक। क्वेश्चन नंबर 57, तारीख फिरोज शाही के लेखक हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, जियाउद्दीन बर्नी। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से किन्होंने 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स ने नहीं कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59,
मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग किस वर्ष में की गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, वर्ष 1940 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 352। क्वेश्चन नंबर 61, बरदौली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। क्वेश्चन नंबर 62, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा किसकी उपस्थिति में होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सूर्य के प्रकाश में होता है। क्वेश्चन नंबर 63, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकार करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, A+ AB पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 64, यदि पश्च दृश्य देखने वाले दर्पण में वस्तुएं बड़ी और उल्टी दिखाई देती हैं तो किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक NaCl का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 65, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 जो कि भाग 4 से है, जिसमें कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है भाग 4 का, निम्नलिखित MS एक्सेल फॉर्मूले का परिणाम क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 13। क्वेश्चन नंबर 67, बताइए कि MS वर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पहला जो है असत्य है और दूसरा भी असत्य है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से मैसेज प्राप्त करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, पॉप। क्वेश्चन नंबर 69, एक IP एड्रेस को समझने योग्य फॉर्मेट में निरूपित करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस नोटेशन का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, डेसिमल नोटेशन का। क्वेश्चन नंबर 70, क्रोम ब्राउजर में वर्तमान टैब के बाईं ओर के ब्राउजर टैब को सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, Ctrl+Page का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते समय हम प्रिंट होने वाली प्रतियों की संख्या निर्धारित कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से आपके डॉक्यूमेंट की कितनी प्रति होंगी? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 1 प्रति होगी। क्वेश्चन नंबर 72, MS वर्ड के हाल के संस्करणों जैसे वर्ड 2016 में होम मेन्यू के तहत पैराग्राफ कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा दिखाई देता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, बुलेट। क्वेश्चन नंबर 73, MS एक्सेल में जूम विकल्प निम्न में से दिखाई देता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, स्टेटस बार। क्वेश्चन नंबर 74, एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक डालने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, Ctrl+H। क्वेश्चन नंबर 75, सेल A1 से A1 में एक फॉर्मूला इक्वल B2+4 दिया जाता है। यदि सेल A1 को कॉपी करके D4 में पेस्ट किया जाता है तो D4 में फॉर्मूला क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इक्वल E5+4। क्वेश्चन नंबर 76, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ यह है कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बहुत से प्रोग्राम्स का एक साथ संचालन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 77, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस पर आधारित थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रत्नों पे यानी कि ट्रांजिस्टर पे आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 78, बैंकों में चेकों को संसाधित करने के लिए बैंक निम्नलिखित में से कौन सी निविष्ट तकनीक का उपयोग करते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, MICR का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, कंप्यूटर संसाधनों के संदर्भ में ALU का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से क्या एक प्रोजेन उन्मुख या प्रयोजन आधारित क्रमादेशन यानी कि प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 जो कि भाग 5 से है। उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन है भाग 5 का, उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन सा था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू थी। क्वेश्चन नंबर 82, यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 1950 में बना था। क्वेश्चन नंबर 83, किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, शाह आलम ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 84, उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ललितपुर में। क्वेश्चन नंबर 85, उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहां उगाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सहारनपुर और मेरठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, कौन सा महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अंग। क्वेश्चन नंबर 87, उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विशंभर दयाल। क्वेश्चन नंबर 88, मिर्जापुर प्रसिद्ध है किसके लिए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कजरी लोकगीत के लिए। क्वेश्चन नंबर 89, केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, खुर्जा में। क्वेश्चन नंबर 90, कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष 2017 में। क्वेश्चन नंबर 91, सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, निशानेबाजी से। क्वेश्चन नंबर 92, 82 डिग्री 30 मिनट ई किस भारत के मानक मेरिडियन के रूप में चुना गया है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में से होकर गुजरता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बेतवा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है? क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर है ऑप्शन डी, रिहंद बांध पे बना है। क्वेश्चन नंबर 95, उत्तर प्रदेश में सोना नदी किस नदी से प्राप्त होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, शारदा रामगंगा नदी क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 96, उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, बिजनौर में। क्वेश्चन नंबर 97, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें वर्ष 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, मिर्जापुर। क्वेश्चन नंबर 98, इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, आंवला। क्वेश्चन नंबर 99, इसमें सूची दे रखी है, सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करना है। सूची कुछ इस प्रकार है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 99, पीतल का बर्तन, इसके लिए सही आंसर होगा मुरादाबाद। माचिस बरेली, खेल का सामान मेरठ, लकड़ी की नक्काशी सहारनपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 100 जो कि लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 8 का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 100 ये है, मल्ल महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, कुशीनगर में। ये रहे यूपीएससी जूनियर असिस्टेंट के प्रैक्टिस सेट के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मोस्टली प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।